ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज का विषय सनातन धर्म और ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचारी अर्थात इस संसार में सफल ब्रह्मचारी कौन हुआ है, इस विषय पर यह कथानक है। और यदि हुआ है तो वह कौन है, इसी प्रश्न का हम यहाँ पर हल ढूंढने का प्रयास करेंगे। इस कथा में आपको स्वयं निर्णय करने का अधिकार है। आप उस निर्णय पर पहुंच जाएंगे कि कौन सफल ब्रह्मचारी हुआ जिसने अपने जीवन में ब्रह्मचारी होने का एक अर्थ स्पष्ट रूप से समाज के और समस्त संसार के सामने रखा। यह कथानक, यह कथा, यह विषय बड़ा रोचक, ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायी है। यदि आपको भी इसमें बहुत आनंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और अंत में कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। आइए कथा आरंभ करते हैं। यह ब्रह्मचारी जो ब्रह्मचर्य का अर्थ है वो क्या है? वो ब्रह्मचारी का अर्थ शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। जब प्राचीन काल में यज्ञोपवीत संस्कार होता था, अभी भी यज्ञोपवीत संस्कार सनातन हिंदू धर्म का एक अटूट अभिन्न अवयव है, अंग है। और जब यज्ञोपवीत संस्कार होता है उस समय बटुक को, जिसका यज्ञोपवीत संस्कार अर्थात जनेऊ संस्कार किया जा रहा है, उसको ब्रह्मचारी की संपूर्ण नियम, कानून, संयम सब बताए जाते हैं और उनका पालन करने के लिए उसको प्रेरणा दी जाती है और ऐसे ऐसे दृष्टांत, कथानक उसको समझाए जाते हैं, बताए जाते हैं। संध्या भी उसका संध्या करना, प्रातः संध्या, मध्याह्न संध्या और सायं संध्या, यह भी उसी ब्रह्मचर्य आश्रम का एक मुख्य अवयव है, अर्थात गायत्री मंत्र की उपासना। तो जब से ब्रह्मचर्य आश्रम का ह्रास हुआ है, कमी आई है हमारे सनातन हिंदू धर्म में, तब से यह आश्रम केवल औपचारिक रूप से रह गया है, अर्थात यज्ञोपवीत संस्कार, जनेऊ संस्कार भी केवल फॉर्मेलिटी के लिए किया जाता है और औपचारिकता रह गई है। इसमें कोई नियम, कानून कुछ भी नहीं है और केवल अपने संस्कृति में यह एक सांकेतिक रूप से आज रह गया है यज्ञोपवीत संस्कार। अभी अब जो ब्रह्मचारी का टॉपिक है, विषय है, कथानक है आज का, इसमें दो पात्र हमने लिए हैं। एक पात्र हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान के अनुज शेषावतार लक्ष्मण जी और दूसरे हैं जैमिनी ऋषि। इन दो कथानकों को, इन दो शीर्षकों को, दो मुख्य पात्रों को इसमें सिलेक्ट किया गया है और इसमें से एक निकलेगा उच्च कोटि का ब्रह्मचारी। वह कौन होगा, आइए हम इस कथा में समझने का प्रयास करते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करने से ही मनुष्य महान हुआ है, यह भी शिक्षा हमको इसमें अवश्य मिलेगी। हम सभी जानते हैं मर्यादा भगवान पुरुषोत्तम श्री राम जी 14 वर्ष के वनवास पर गए थे। साथ में सीता माता थी और उनके अनुज लक्ष्मण भी थे। 14 वर्ष तक वनवास में रहने पर लक्ष्मण जी के ऊपर जो काम भावना थी, काम उनके अंदर कभी भी प्रवेश नहीं कर पाया। उसका एक बहुत बड़ा दृष्टांत यहां पर आ रहा है। जब सीता जी का हरण हो चुका था और उसी समय हनुमान जी की सहायता से सुग्रीव के साथ भगवान राम का मिलन हुआ और सुग्रीव महाराज ने कुछ सीता जी के आभूषण ला करके
भगवान रामचंद्र जी के पास रख दिए, सामने रख दिए कि आप इन आभूषणों को पहचानिए, कहीं आपकी धर्मपत्नी के आभूषण तो नहीं है। क्योंकि जब वह हवाई मार्ग से विमान से जा रही थी, तब उन्होंने यहाँ पर हमारे इस किष्किंधा पर्वत पर इनको छोड़ा था, एक पोटली में साड़ी के टुकड़े में बांध करके। तब भगवान राम ने उन हार, कुंडल आदि जो भी उनके आभूषण थे, उनको परखने के लिए, जांचने के लिए, पहचानने के लिए लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण क्या तुम इन आभूषणों को, हार कुंडल आदि को पहचानते हो? ये क्या आपकी भाभी सीता के ही तो नहीं है? तब लक्ष्मण का जवाब बहुत सटीक है और संतुलित है और बड़ा ज्ञानवर्धक है। ब्रह्मचर्य उसमें से, सबल ब्रह्मचर्य उसमें से निकल करके आता है। तब लक्ष्मण कहते हैं, नाहम जानामि केयूरे नाहम जानामि कुंडले नुपुरे त्व अभिजानामि नित्यम बालाभिवंदना। अर्थात मैं न तो हार को पहचानता हूं, न कुंडलों को पहचानता हूं, मैं तो केवल अपनी भाभी जी के पायलों के जो घुंघरू हैं उनको पहचानता हूं, क्योंकि मैंने हमेशा उनके चरणों की सेवा की है, उनके चरणों का ध्यान किया है, मेरे हृदय में उनके चरण विराजमान होते हैं। मैंने कभी उनके मुखमंडल को देखा नहीं है, उनके मुखमंडल पर दृष्टि नहीं डाली है, तो मैं कैसे पहचान सकता हूं उनके हार कुंडल आदि को? यदि मेरे सामने पायल रखी जाए, घुंघरू रखी जाए जो पैर पर लगी होती है, तो हो सकता है मैं उनको पहचान जाऊं कि यह मेरी भाभी सी ये पायल हैं। तो कितना बड़ा उनका ब्रह्मचर्य है कि उन्होंने अपने जीवन काल में, जबकि वो भी विवाहित थे, उनका गृहस्थ आश्रम भी आरंभ हो गया था, भगवान राम के साथ ही उनका भी विवाह एक साथ चारों भाइयों का हुआ था, और फिर भी वह कहते हैं कि मैंने उनके मुखमंडल को देखा नहीं है, कभी भी दृष्टि नहीं डाली है मुखमंडल पर। कैसा आदर्श ब्रह्मचर्य पालन! काम को पराजित करना बड़ा कठिन है, लेकिन इसको, काम को कैसे पराजित किया जाए, यह शिक्षा हमको मिलती है शेषावतार लक्ष्मण से। अब दूसरा जो पात्र है, दूसरे पात्र हैं जैमिनी ऋषि, उनकी बात पर आते हैं। व्यास जी जब भगवान भागवत जी की रचना कर रहे थे, तो वह श्लोक की रचना करते हुए सारे श्लोक अपने शिष्य ऋषि जैमिनी को जांचने के लिए, परखने के लिए, संपादन करने के लिए देते थे, ताकि उन श्लोकों में, रचनाओं में कोई त्रुटि कमी तो नहीं रह गई है लिखने में। तो एक श्लोक आया जो नवम स्कंद का है, उस पर जैमिनी ऋषि की दृष्टि गई। वह श्लोक इस प्रकार से है, नवम स्कंद 9, 10, 17, बलवान इंद्रियगामी विद्वान समपि कर्षति। तो इंद्रियां, इसका अर्थ है इंद्रियां इतनी बलवान होती हैं कि बड़े बड़े विद्वानों को भी वह विचलित कर देती हैं, उनके संयम को विचलित कर देती हैं, संयम से वह बाहर हो जाते हैं। बड़े बड़े विद्वान ऋषि, महर्षि, योग ऋषि, राज ऋषि, देव ऋषि, कोई भी काम से बच करके नहीं रहा, कोई अछूता नहीं रहा। काम वासना में प्रत्येक व्यक्ति कामातुर हो ही जाता है, काम उसके मन में, हृदय में अपना एक प्रभाव छोड़ता है। जैमिनी ऋषि ने इस श्लोक को देखा और इसमें कुछ भूल हो गई है, ऐसा विचार करके वेद व्यास जी को बताया कि कहीं आपसे इसमें कोई भूल हो गई है, इस श्लोक, इसके स्थान पर ऐसा होना चाहिए, विद्वांस नापकर्षति, विद्वांस नापकर्षति, ऐसा होना चाहिए कि विद्वान कभी भी काम के प्रति आकर्षित नहीं होते हैं, काम वासना उनके अंदर नहीं आती है। तब वेद व्यास जी ने कहा
रुको रुको जैमिनी रुको, जल्दी ही भविष्य में इसकी भी परीक्षा हो जाएगी कि विद्वान कैसे आकर्षित नहीं होता है काम के प्रति। एक दिन जैमिनी ऋषि संध्या वंदन करके सायंकाल में संध्या का जो जल है उसको बाहर विसर्जित करने गए, तब वहीं पर समीप में ही किसी वृक्ष के नीचे, पेड़ के नीचे एक सुंदर खूबसूरत युवती, एक कन्या वर्षा में भीग रही थी, और वर्षा में भीग रही थी, उसके जितने भी शरीर पर वस्त्र आदि थे वो बिल्कुल शरीर से चिपके हुए थे वर्षा के जल के कारण। और जैमिनी ऋषि की दृष्टि, जो बिजली चमक रही थी आसमान से, उस युवती पर गई, और जैमिनी ऋषि की दृष्टि में कहना चाहिए कि दोष आ गया, दृष्टि दोष हो गया, और वह उस कन्या की तरफ और आकर्षित हुए। आकर्षित होकर के वह कन्या से कहते हैं, कन्या यह कुटिया आपकी है, इस कुटिया में पधारिए, विश्राम कीजिए, आप बहुत भीग गई हैं। तब वह युवती कहती है कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? वो कहते हैं, ऋषि कहते हैं, आप वर्षा से भीग रही हैं, आपको ठंड लग रही है, और बड़ी मूसलाधार बारिश हो रही है, तो आप आश्रम में आइए, कुटिया में आकर के विश्राम कीजिए। तब वह कहती है, मैं बिल्कुल नहीं आऊंगी। जो पुरुष हैं, पुरुष बड़े कपटी होते हैं, और इनके कपट जाल में मैं फंसने वाली नहीं, आपके कपट जाल में मैं फंसने वाली नहीं। तो वो कहते हैं, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप विश्राम कीजिए और आइए, कुटिया में आइए। अब वह आ जाती है कुटिया में, और वस्त्र दिए जाते हैं जैमिनी ऋषि के द्वारा उसको बदलने के लिए, फीके हुए वस्त्रों को बदलने के लिए। तब उसके बाद जैमिनी ऋषि और उनकी दृष्टि और दूषित होती है, वह कामातुर हो जाते हैं, काम के वशीभूत हो जाते हैं, काम भाव, उनका कामदेव अंदर से जागरूक होता है। वह पूछते हैं, कहते हैं उस युवती से, उस कन्या से, लड़की से, कि कहीं आपका विवाह तो नहीं हुआ है, विवाह हुआ है या नहीं हुआ है, आप विवाहित हैं अविवाहित हैं, इस प्रकार के प्रश्न वो पूछते हैं। वो कहती है, क्यों? वो कहते हैं, ऐसे ही पूछ लिया। वो कहती है, नहीं, मेरा विवाह नहीं हुआ है। ऐसा कहने में जैमिनी ऋषि ने विवाह का प्रस्ताव उस कन्या के सामने रख दिया। अब वह कहती है, मैं विवाह करूंगी, कर लूंगी, लेकिन इसमें एक बाधा है। वह बाधा इस प्रकार से है, मेरे पिताजी का भी एक संकल्प है, और उन्होंने एक संकल्प किया है, उस संकल्प के अनुसार इसको बरने वाला जो युवक होगा, वह यदि घोड़ा बन करके मेरी कन्या को अंबाजी के मंदिर में दर्शन करने के लिए घोड़ा बन करके आएगा, स्वयं घोड़ा बनेगा, मेरी कन्या को अपने ऊपर घोड़े की तरह सवार करके लाएगा, और अंबाजी के मंदिर में, तो उस युवक के साथ मैं अपनी कन्या का विवाह करूंगा। और मैंने भी अपने पिताजी को यह वचन दिया है कि मैं आपके ऐसे ही जमाई को, दामाद को घोड़ा बना करके लाऊंगी, उसका मुंह काला करके लाऊंगी। जब सुना जैमिनी ऋषि बहुत हर्षित हुए, खुश हुए कि मैं घोड़ा बनने के लिए भी तैयार हूं, मुंह काला करने के लिए भी तैयार हूं। जब इतनी सुंदर अप्सरा मिल रही है, तो घोड़ा बनने में, मुंह काला करने में कौन सी हानि है? वो घोड़ा बनने के लिए तैयार हुए, और घोड़ा बने, उस सुंदरी को अपने ऊपर सवार कराया, बिठाया, और अंबाजी के मंदिर में चल दिए घोड़ा बन करके। और जैसे ही अंबाजी के मंदिर के आंगन में, प्रांगण में पहुंचे, वहां पर वेद व्यास जी विराजमान थे, और वह देखते हैं जैमिनी ऋषि घोड़ा बन करके, उनके ऊपर एक सुंदर सुशील सुंदर की प्रतिमूर्ति, एक कन्या विराजमान है।
तब जैमिनी ऋषि से कहते हैं वेद व्यास जी, जैमिनी ऋषि, ये क्या कर रहे हो, ये क्या नाटक चल रहा है? जो मैंने भगवान भागवत में लिखा था, रचना में 9वें स्कंद के 10वें श्लोक 9, 10, 17 में, वह ठीक ही था। विद्वांस मपि कर्षति, विद्वान भी जो काम है उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। वही रखना ठीक थी। अब आपकी, जो मैंने आपको कहा था, भविष्य इसका निर्णय करेगा कि विद्वान आकर्षित होते हैं नहीं होते हैं काम की तरफ, वह आज उसका निर्णय हो गया है। जैमिनी ऋषि ने हाथ जोड़ी, नतमस्तक हुई, दंडवत प्रणाम किया व्यास जी को और कहा, आपकी रचना सटीक है, गूढ़ है, अर्थपूर्ण है और मन रूपी हाथी को सत्कर्म रूपी अंकुश वश में रख सकता है। जो ऐसे मन रूपी हाथी को सत्कर्म रूपी अंकुश से वश में करे, वही सफल ब्रह्मचारी है। अब प्रिय दर्शकों, आप ही बताइए, सफल ब्रह्मचारी कौन हुआ? शेषावतार लक्ष्मण हुए या जैमिनी ऋषि हुई? यह निर्णय आपके ऊपर है। कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें यदि शेषावतार लक्ष्मण जी को आप सफल श्रेष्ठ ब्रह्मचारी समझते हैं। जय श्री कृष्णा अवश्य ही लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।